हेलो फ्रेंड्स, हम आप सबके लिए इक्विवेलेंस का कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट में अपना इक्विवेलेंस डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। वहाँ पे फर्स्ट पार्ट में देख लीजिएगा इक्विवेलेंस क्या होता है और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव क्या होते हैं। मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है डिफिनीसन उसका। तो चलिए इसमें हम बिना टाइम वेस्ट किए इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है या नहीं है। फ्रेंड्स, इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन यहाँ पे इक्विवेलेंस के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हम चेक करेंगे। इसमें यहाँ पे गिवन है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे गिवन है आर डैश इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन बी स्क्वायर कॉमा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। आर यहाँ पे कोई रियल नंबर है ए बी के, और आर डैश मेरा यहाँ पे रिलेशन है। तो फाइंड दिस इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ पे मुझे चेक करने के लिए बोला है इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेप रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन मेरा है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर डैश। तो यहाँ पे देखते हैं ए कॉमा ए के लिए हम जो रिलेशन दिया है क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस रिलेशन में हमको दे के रखा है ए लेस देन बी स्क्वायर। तो ए कॉमा ए लेस देन ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर जो है बी स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है ए स्क्वायर के लेस देन है, ना कि इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन दे के रखा है, एक तो लेस देन, दूसरा इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो रिफ्लेक्सिव है, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ पे लेस देन तो सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि ए जो है ए स्क्वायर के ऑलवेज लेस देन होता है, ना कि इक्वल टू। तो यहाँ पे ए बिलोंग्स टू आर डैश। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो ठीक है। तो रिलेशन इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओके। सेकेंड देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक होने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर implies that then a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इस ए कॉमा बी कोई भी रिलेशन, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। तो देखते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर डैश एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर डैश, क्या यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन के लिए। तो फर्स्ट का देखते हैं हम ए लेस देन बी स्क्वायर। तो ए कंडीशन बिलोंग्स टू आर डैश के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि ए अगर हम यहाँ पे 2 लेंगे और बी हम अगर 3 लेंगे, इसलिए 2 3 ले रहे हैं क्योंकि रियल नंबर मेरा कोई भी ले लो, निगेटिव लो या फिर पॉजिटिव लो, रियल में सारे के सारे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 जो है वो 3 स्क्वायर के लेस है, ना कि इक्वल टू है। हमने क्या कहा रिफ्लेक्सिव में इस दोनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन हो रहा है फॉलो कि नहीं हो रहा है। तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर डैश के लिए एम्प्लॉयज दैट बी स्क्वायर लेस देन ए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए, इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है बिलोंग्स टू आर डैश के लिए, ना तो लेस है और ना ही इक्वल है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बी को 3 लेंगे और ए को 2 लेंगे, और ना ही 2 के ए लेस है और ना ही इक्वल है। 2 से 3 स्क्वायर ऑलवेज बड़ा नंबर है, इसलिए एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो मेरा यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए फ्रेंड्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर डैश and b comma c belongs to r dash implies that a comma c belongs to r dash। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चंस में a लेस देन बी स्क्वायर है या नहीं है सेटिस्फाई। तो a इज लेस देन बी स्क्वायर बिलोंग्स टू आर डैश, ऑलवेज ए कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है इस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर डैश के लिए। और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर डैश के लिए देखते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर ए है, सॉरी ए लेस देन सी स्क्वायर।
ए लेस देन बी स्क्वायर बिलोंग्स टू आर डैश एंड ए लेस देन सी स्क्वायर। ए भी फॉलो यहाँ पे हो रहा है बिलोंग्स टू आर डैश के लिए। तीसरा कंडीशन यहाँ पे देखिए रखा है ए कॉमा सी, तो यहाँ पे ए लेस देन सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए भी कंडीशन मेरा फुलफिल सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन है तीनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। जब यहाँ पे सिमेट्रिक ही नहीं है तो इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे होगा फ्रेंड्स। इसको होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तीनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, तो और इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ओके, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन से लेके और क्लियर करवाते हैं इसको। एक क्वेश्चन लेते हैं। एक कोई सेट है 1 2 3 ... 14, ठीक है, और रियल नंबर मेरा देख के रखा है x, y, 3x - y = 0। अब हम रिलेशन हमको दे के रखा है, इस रिलेशन से हम एक अगला रिलेशन क्लियर से एलिमेंट जैसा निकालेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं 3x = y। यहाँ पे x की वैल्यू हम सेट में से पुट करेंगे, जो भी आएगा y की वैल्यू होगा। तो यहाँ पे x के प्लेस में अगर हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू हमको 3 मिलेगा, 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 मिलेगी, और 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 9 मिलेगी, एंड 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 12 मिलेगी, 5 रखेंगे तो y की वैल्यू 15 मिलेगी। इस प्रकार से फ्रेंड देखिए, ए वाला जो एलिमेंट है सेट में है ही नहीं, क्योंकि 5 तो है लेकिन 5 रखने से 15 तो नहीं है इसमें, इसलिए इसको ए सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। बस एलिमेंट जो होगा सेट में से बस 4, 12 तक ही रहेगा। अब इसी रियल नंबर में से चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। जब तीनों कंडीशन फुल सेटिस्फाई करेगा तब मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं फ्रेंड्स, a, A बिलोंग्स टू R डैश। अब a, A मीन्स 1, 1 या फिर 2, 2, 3, 3, कोई भी कंडीशन, कोई भी एलिमेंट ऐसे जैसा नहीं है a, A के जैसा। सॉरी, यहाँ पे R ही है, R डैश नहीं है, तो ए रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। अब समझ में आई बात है ना, क्योंकि यहाँ पे a, A बिलोंग्स टू R डैश यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इस रिलेशन में। अब देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए a, B बिलोंग्स टू R इम्प्लॉज दैट b, A बिलोंग्स टू R डैश। a, B अगर यहाँ पे 1, 3 है तो जाहिर सी बात है इस रिलेशन में 3, 1 होना चाहिए, बट 3, 1 नहीं है। जब 3, 1 ही नहीं है तो इसमें सिमेट्रिक रिलेशन कैसे सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। इसलिए मेरा जब नहीं कर रहा है सेटिस्फाई तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, a, B बिलोंग्स टू R, b, C बिलोंग्स टू R इम्प्लॉज दैट a, C बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए a, B मीन्स 1, 3 है तो 3, 1 होना चाहिए। अब जब 3, 1 ही नहीं है तो 1, 1 कहाँ से मिलेगा। इसलिए यहाँ पे जब a, B है ऑलवेज, बट b, C नहीं है इस रियल नंबर में, तो a, C मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इससे ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। जब तीनों कंडीशन फुल नहीं सेटिस्फाई हो रही है तो यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। माय वीडियोस, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब, थैंक्स।